कैप्टन साहब, इसे लेकर अगर हम बीजेपी की नीतियों की बात करें, बीजेपी बहुत ज्यादा आगे रही है, अग्रसर रही है कि महिलाओं के प्रति सम्मान रखा जाए, महिलाओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना, कोई नीति अभी नजर नहीं आई है साफ तौर से। क्या आगे बीजेपी करना चाहती है, किस तरह से कोशिश करेगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से ये बात पूछ चुका हूं, लेकिन नीति साफ नहीं नजर आ रही। मैं आपको कहूं, इस देश में नीतियां बहुत हैं, कानून बहुत है, अब जरूरत है नेतृत्व की, नीयत की। नीयत ठीक है और तो नीति और कानून का क्रियान्वयन ठीक हो जाएगा। वो नीयत में पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति आज राष्ट्रीय नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर है। हमारे तमाम मंत्रिमंडल का स्वरूप जो निकल करके आया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अब से केवल देश ही नहीं, समाज को भी एक नई दिशा मिलने वाली है। और मुझे आशा है कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के हमारी सरकार केंद्र की वो सजग होगी। मैं यहाँ महिलाओं के प्रति एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। 33% आरक्षण की मांग हमेशा बीजेपी जब विपक्ष में रही है करती रही है, तो आपकी क्लियर सरकार है, बहुमत से है, तो हम माने कि इस बार 33% आरक्षण इस बार आप बिल पास करवा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो दल है, अकेला दल है, शायद विश्व में अकेला दल है, जिसने अपने संगठन में महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक सभी इकाइयों में 33% का आरक्षण दिया हुआ है। उसके अतिरिक्त जहां जहां हमारी सरकार आई, स्थानीय निकाय में 50% जनप्रतिनिधि वो महिलाएं हैं। यह कानून भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया और अभी भी मुझे विश्वास है, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम इसके लिए सभी दलों की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। सहयोग की पड़ेगी, खुद होने के साथ निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी इनिशिएटिव लेगी और महिला आरक्षण के बिल को पास कराने के अंदर जो भी सबको साथ लेने की आवश्यकता है, हम सबको साथ लेकर के यह अधिकार महिलाओं को मिले, इस बात को सुनिश्चित करें। हरियाणा की राजनीति से आप जुड़े हैं कैप्टन साहब, अगर हम बात करें पिछले 15 सालों से हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। मुझे याद आता है 2004 और 2009 के चुनाव, आपके आधे से ज्यादा जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा कैप्टन साहब? और बहुत ज्यादा कार्यकर्ता भी नहीं थे, जमीन से जुड़े नेता भी नहीं थे, कुछ चंद लोग थे, आप जैसे लोग थे जो बीजेपी को हरियाणा में जिंदा रखे हुए थे। ऐसे में इस बार चुनाव में जो नतीजे आए, 10 में से 8 सीटों पर आप लड़े, 2 पर आपकी सहयोगी पार्टी लगी और 7 सीटें आपने हासिल की। एक बड़ी जीत है, लेकिन फिर भी कुछ मन में कचोट रहेगी, कुछ कम रहेगी राजस्थान मध्य प्रदेश को देखते हुए। स्वाभाविक है कि जब हम किसी भी इम्तिहान में जाते हैं और अच्छी तैयारी हो तो इच्छा रहती है 100 में से 100 नंबर मिले। और खास तौर पर चारों तरफ जब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीत रही हो, तो हरियाणा में भी हमको अपेक्षा थी कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, परंतु परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं। तो बहुत अच्छे आए हैं, उत्साहवर्धक आए हैं और भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बता, आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा। बिल्कुल। मैं यहाँ अगर बात करूं, 2.5 करोड़ की आबादी है हरियाणा की, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर बहुत ज्यादा फर्क डालता है क्योंकि दिल्ली से बहुत सटा हुआ है और कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति बहुत कुछ दिल्ली की राजनीति बयां करती है। ऐसे में वहां हमेशा परिवारवाद की राजनीति होती है, परंपराओं की राजनीति होती है, जाति और धर्म के नाम पर भी राजनीति होती है, इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे। इस बार जनता ने थोड़ा, मुझे लगता है, अलग हटके मैंडेट दिया। आपको लगता है बदलाव हुआ है, जनता थोड़ी बदली है, वो परंपराएं टूटी हैं, वो जातिवाद की जो सिस्टम प्रमोट पड़ती थी वो बदल गई है? बहुत अच्छा विषय आपने रखा है, बहुत अच्छा सवाल है। ये देश के इतिहास में ये दौर जो है, ये राजनीति में एक निर्णायक दौर है। बहुत लंबे समय से अब देश की राजनीति का मैंडेट जो है, जो दिशा है, मुद्दा जो है, वो राजनीतिक दल नहीं तय कर रहे हैं, वो जनता तय कर रही है। जनता ने तय किया है कि अब हम भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे, परिवारवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम विदेश में अपना काला धन वापस लेकर के आएंगे। जनता हर मुद्दे पर आज सड़क पर खुद आ रही है। और जो दिल्ली के अंदर एक बलात्कार का कांड हुआ, उसको लेकर के जिस प्रकार से युवा वर्ग, जनता सड़कों पर आई, अब एजेंडा जनता सेट कर रही है और इस एजेंडे में जनता ने जो दिशा दी है, वास्तव में सराहनीय है कि देश की राजनीति की सफाई वहां से प्रारंभ हो रही है। अब भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करना है, परिवारवाद, तानाशाही, गुंडागर्दी, जातिवादी, क्षेत्रवाद हो सकती हैं चीजें। हरियाणा से स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जो चुन करके आए हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरे हरियाणा ने
पूरे। लेकिन वो एक मोदी लहर थी, कैप्टन मोदी जी की लहर किस चीज को प्रतिनिधि है? मोदी जी किस चीज के प्रतीक हैं? मोदी जी को तमाम जातियों ने, तमाम समाज के लोगों ने, शहर ने, ग्रामीण ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने, उद्योगपति ने, मजदूर ने और हर क्षेत्र ने मोदी जी को अपनाया। जातिवाद की दीवारें तोड़ दी, तमाम संप्रदाय की दीवारें तोड़ दी, देश में भाषा की दीवारें तोड़ दी, क्षेत्रवाद की दीवारें तोड़ दी, केवल मात्र एक सुशासन और विकास। तो मूल्य और मुद्दे महत्वपूर्ण हुए हैं। मोदी जी का उद्भव यह एक प्रतीक है नए प्रकार की राजनीति का। तो मोदी जी केवल व्यक्ति नहीं है, वो एक राजनीतिक विचार के आज प्रतिनिधि हैं, संवाहक हैं, जिसका एजेंडा देश की जनता ने सेट किया है। कि जो 7 सीटें मिली हैं, कहीं ना कहीं जो पुरानी नीतियां थी वो टूटी हैं और जिस आधार पर वोट पड़ते थे वो बदला है। लेकिन 10 सीटें थी, 2 आपके गठबंधन को गई और दोनों सीटें गठबंधन हार गया। ऐसे में आगे आने वाली राजनीति को मैं यहां जोड़ना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और पिछले 6 मई से ही, जब से चुनाव की तैयारी हो रही थी लोकसभा की, तब भी ये सवाल थे और अब चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि गठबंधन का क्या होगा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है, लेकिन आप ही के बहुत सारे नेता उस पर सवाल उठाते आए। मैं विधायक दल के नेता अगर अनिल विज जी की बात करूं, उन्होंने तो खुलेआम बयान दिया। अश्विनी चोपड़ा जी की जो सांसद चुन के आए, उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए। तो किस मूड में नजर आती है बीजेपी? क्या अब वो अकेले अपने दम पे, उसे लगता है वो इतनी ताकतवर हो गई है हरियाणा में कि वो अपने दम पर, क्योंकि बैसाखी हमेशा जुड़ा रहा बीजेपी के साथ हरियाणा में, क्या इस बार वो बैसाखियां तोड़ दी हैं उसने कि वो अकेले मैदान में उतरेगी, या अभी भी गठबंधन दम रहेगा, ये गठबंधन आगे भी चलेगा? देखिए, बीजेपी की जो बैसाखियां हैं, वो बीजेपी दूसरों के लिए बैसाखी बनती थी। बीजेपी वो बैसाखी थी जिसका सहारा लेकर के गैर कांग्रेसी सरकार चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में बनी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में बनी, चौधरी बंसीलाल जी के नेतृत्व में बनी। अकेले वो सरकारें नहीं बना पाए, हमने जिसको सहारा दे दिया उसकी सरकार बन गई। ये दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आपको बैसाखी भाजपा थी, बैसाखी भाजपा थी। भाजपा अपने पैरों पर खड़ी है और जनता के आशीर्वाद से खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के कारण से, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के कारण से आज हरियाणा की जनता की पहली पसंद बनी है। तो आज हमारा हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है और हमने 3 साल में उस गठबंधन को मजबूत किया है और कुलदीप बिश्नोई जी के साथ में हमने 3 साल मिलकर के काम किया है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, दुर्भाग्य से वो दोनों सीटें हारे हैं और हम साझा हमारी जीत है तो साझी हमारी हार भी है।